हेलो दोस्तों। नमस्कार। जोहार। आज के इस नए वीडियो में हम लोग एक नई स्कीम के बारे में जानने वाले हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई है। और ये स्कीम क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो एकदम लास्ट तक बने रहें, तो पूरा वीडियो का देखें कौन कौन इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं, किनको क्या मिलेगा किनको नहीं, सारे कुछ के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये किसानों के लिए एक स्कीम लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं आप NFDP, जो हम स्लाइड में लगाए हैं। ठीक है, जो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये सिंगल विंडो रजिस्ट्री सिस्टम है फिशरी कम्युनिटी के लिए, जो मतलब मछली पालन करते हैं, मछुआरे जो लोग मछली पालन करते हैं, बेचते हैं, अभी मछली का खेती करते हैं, चाहे वो किसी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। उसके बारे में पूरा हम लोग इसमें जानेंगे। कैसे रजिस्टर करना है, कैसे क्या मिलेगा कितना मिलेगा, वो सब चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। चलिए हम दिखा रहे हैं शुरू से। इसका मैनुअल भी आया हुआ है। ये देखिए, ये खोलिए हम। नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, NFDP जिसको बोलते हैं। न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल क्या है, ये देखिए। जो भी NFDP में रजिस्टर होता है, वैसे किसान को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, PMKSSY। ठीक है, यही है हम लोग का ये न्यू स्कीम, जिसमें रजिस्टर कौन कौन हो सकता है। फिशरीज प्रोड्यूसर्स, देखिए, जो कि मछली उत्पादन करते हैं। फिश प्रोसेसर, जो मछलियों का प्रोसेसिंग करते हैं। एक्वा एक्वाकल्चर एंड मरीन कल्टीवेशन, मतलब पानी में उगने वाले और भी कल्टीवेशन जो होते हैं, उसको मरीन कल्टीवेशन बोलते हैं, एक्वाकल्चर बोलते हैं। तो मछली को छोड़ के जितने भी चीज़ों का कल्टीवेशन किया जाता है पानी में, उसको एक्वाकल्चर और मरीन कल्टीवेशन बोलते हैं। तो वे लोग भी इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज, मछलियों का जो स्टोरेज वगैरह करते हैं, वो लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। टेक एंड इक्विपमेंट प्रोवाइडर, वो लोग भी कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, जो मछलियों का सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल करते हैं, वे भी रजिस्टर कर सकते हैं। एडवाइजरी एंड सपोर्ट सर्विस, जो देते हैं उन किसानों को, वे लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। और जो वर्क फोर्स, जो किसान मतलब फिशरीज से जुड़े हुए हैं, फिशरी कम्युनिटी से, वे लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होता है। फिर हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन या पार्टनरशिप वाला फर्म, वो लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और कौन कौन एलिजिबल हैं उसके लिए। तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो करेंगे उसके लिए एक आपके पास मोबाइल नंबर रहना चाहिए, फिर 12 डिजिट आधार नंबर रहना चाहिए। आधार में मोबाइल लिंक रहना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। और उसका ओवरव्यू ये है, NFDP पोर्टल में जाके आपको 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मोबाइल नंबर इंटर करना है, आधार नंबर वैलिडेट करना है, फिर उस पर OTP आएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये हो गया इंडिविजुअल वाला। और फिर आपको देखना है ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन वाला। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए, और उसके लिए एक यूनिक पैन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर, जो बिजनेस पैन बनता है, वो चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस चाहिए, और उसका भी सेम प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर देना है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो लाभुकों के मन में आएंगे, तो उनका भी जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए हम दिखाते हैं आपको। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके एक NFDP वाले दिए हुए हैं मैनुअल। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपको सारी चीज़ें पढ़ के बताते रहे। इसमें भी एलिजिबिलिटी लिख दिया है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग, मतलब पूछना चाह रहे हैं, वो तो किसान तो पूछेंगे ही कि हम इसमें रजिस्टर होंगे तो हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा।
तो जितना भी अप्रूव बेनिफिशरी है उनको 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे, इनिशियल बेनिफिट ऑफ 100 रुपीज़ उनको दिया जाएगा PMMSY द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, तो आर स्मॉल पेडलर्स हु कैच फिश एंड सेल आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कीम, मतलब बोल रहे हैं कि जो छोटे छोटे मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं और बेचते हैं बाजार में, क्या वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए? तो बोले उसका आंसर है यस। यस, एनी एंड ऑल हु आर इन एनी कनेक्शन टू द फिशरी इंडस्ट्री कैन रजिस्टर, मतलब कितना भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो फिशरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डू आई नीड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स? तो आंसर है नहीं। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली पेपरलेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको कोई भी फी कोई भी पेपर देने का दरकार नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर है तीसरा, देखिए, इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन फीस, डज द रजिस्ट्रेशन नीड रेनेबल? नो, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली फ्री एंड वैलिड फॉर लाइफ टाइम, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना नहीं है, जैसे कि PMFBY में कर रहे थे, खरीफ रबी दोनों में जैसे हो रहा था, सेम उसी तरीके का स्कीम है। ठीक है, उसमें भी फीस नहीं देना था, इसमें भी फीस नहीं देना है। और खैर PMFBY में तो एक एक दो दो रुपया जैसे प्लॉट ऐड करते थे उसमें देना पड़ता था, इसमें कोई भी फीस नहीं देना है और रजिस्ट्रेशन फ्री है और वैलिड फॉर लाइफ टाइम, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद लाइफ टाइम आप उसका वैलिड रहेगा। फिर है अगला क्वेश्चन, हाउ विल इंफॉर्मेशन गेट वेरीफाइड? तो वेरीफाइड कैसे होगा कि इन्फॉर्मेशन हम जैसे रजिस्टर कर दें कि हाँ ये आदमी सही है कि नहीं है? तो उसमें है, ए फील्ड ऑफिसर विल बी विजिटिंग, एक फील्ड वर्कर आएगा जो वेरीफाई करेगा कोरस्पोंडेंट एड्रेस, जहाँ पे आपका करंट और कोरस्पोंडेंट एड्रेस जहाँ काम चल रहा है उसका। ठीक है, फिर अगला है, आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, कैन मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स रजिस्टर यूजिंग द सेम मोबाइल नंबर? मतलब एक फैमिली में 5 मेंबर यदि हैं तो क्या सभी को एक ही नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं? बोले नहीं, सबके लिए एक अलग अलग यूनिक मोबाइल नंबर आना चाहिए। कैन नॉट बी यूज फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, मतलब बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के लिए एक नंबर यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर आप लोग का क्वेश्चन यदि आएगा, किसी किसी का मोबाइल में आधार, मतलब आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग? तो आपको CSC आधार सेंटर विजिट करना है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट और आइरिस जैसे KYC करते हैं वैसे करके वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इफ ए पर्सन डज नॉट इंटर देयर बैंक डिटेल्स हाउ विल दे गेट देयर इंसेंटिव? यदि बैंक डिटेल्स आप ऐड नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो वे लोग को इंसेंटिव कैसे मिलेगा? तो इंसेंटिव लेने के लिए आपको बैंक डिटेल्स फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर है यदि इफ देयर इज मोर देन वन बोर्ड मेंबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ विल दे रजिस्टर? मतलब है कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो उसमें यदि 5 जन का बोर्ड बोर्ड बना हुआ है, मतलब 5 जन मिलके एक कंपनी चला रहा है, वो फिशरीज वाला। ठीक है, तो वे लोग में से कौन रजिस्टर करेगा? तो एक ही बोर्ड मेंबर, मतलब एक ही आदमी अपना नाम से रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, ओनली वन बोर्ड मेंबर कैन रजिस्टर ए कंपनी एंड अनदर मेंबर कैन रजिस्टर एज एन इंडिविजुअल। और बाकी जो जितने भी मेंबर्स रहेंगे, बोर्ड मेंबर्स, मान लीजिए 5 जन मिलकर चला रहा है कंपनी, तो एक जन बोर्ड मेंबर, मतलब एक जन कंपनी के नाम से रजिस्टर करेगा, बाकी चारों जन इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल एक एक करके पर्सनली वो लोग रजिस्टर हो जाएगा। तो वो लोग को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, इस स्कीम से मिलने वाले बहुत सारे फायदे वे लोग भी ले पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन भी को भी मिलेगा। फिर है कि व्हाट डज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मीन? फॉर ऑर्गेनाइजेशन एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इज द पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड टू मीट द फील्ड ऑफिसर दैट विजिट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, जो मिलने आएगा तो वो लोग से जो मिलेगा वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है। इज ए पैन कार्ड मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन? जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए मैंडेटरी है पैन कार्ड। ठीक है,
हाउ टू बेनिफिशरीज क्रिएट ए पासवर्ड, वहाँ लॉगिन करने के बाद ये सब सारा चीज़ अभी बताने वाले हैं हम आगे। व्हाट इज प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज टेम्पोररी डॉक्यूमेंट इशूड आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हाइल योर एप्लीकेशन इज स्टिल वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारा प्रोसेस कर लेते हैं, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत बाद दिया जाता है, तो उसे ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि वेटिंग फॉर अप्रूवल रहता है, अप्रूवल तो विजिट होने के बाद अप्रूवल होगा। हाउ डू आई ट्रैक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यू कैन यूज ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। ये सब सारा चीज़ हम बता रहे हैं साइट पे, अभी रुकिए एक सेकंड। तो चलिए, सबसे पहले आपको आ जाना है ब्राउज़र पे, और आपको यहाँ पे लिखना है nfdp.tof.gov.in। साइट का लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो चलिए हम इंटर कर रहे हैं, ये देखिए आ गया, और ये सारा काम सीएससी के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो यदि आपको जो भी पर्सनल खुद अपने से करना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता कि सीएससी सेंटर मेरे आसपास किधर है, तो आप यहाँ पे सीएससी लोकेटर में जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, वीएलई एड्रेस, ये सब डाल के आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको किधर किधर आसपास में है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम बैक आते हैं, ये देखिए, जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें मिलेगी, अप्लाई एज एन इंडिविजुअल, अप्लाई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, लॉग इन फॉर सीएससी। हम लोग सीएससी के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन हम लोग कर लेते हैं। सिलेक्ट लॉगिन प्रोफाइल आ गया, यहाँ पे बेनिफिशियरी लॉगिन भी कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं वो लोग, ऑफिसर लॉगिन भी है यहाँ पे दिया हुआ, वीएलई लॉगिन भी है। तो हम लोग वीएलई हैं, तो वीएलई लॉगिन करते हैं, क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। आईडी पासवर्ड फिल करना है। ओहो, ये देखिए खुल गया। फ़ोन पे वेरीफाई करने का ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करना, फिर आपको आ गया 874। हाँ, तो मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ जाना है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर दिए हम यहाँ। फिर आपको वैलिडेट पे जाना है। देखिए, आपको यदि इंग्लिश से दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ अपना भाषा में भी सेट कर सकते हैं पूरा वेब पेज को अपना। ठीक है, यहाँ से तो हमको ठीक है, मेरा इंग्लिश से रहने देता हूँ। वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करते ही आधार नंबर खुल जाएगा, इंटर आधार नंबर, ओटीपी फिर वेरीफाई करना है, फिर फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना है, आपको जिससे करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ओटीपी थ्रू करेंगे। आधार नंबर फिल करके ओटीपी में क्लिक कीजिएगा, तो ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। यदि आइरिस में करना है तो आइरिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिंगरप्रिंट से करना है तो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। हम ओटीपी से करने वाले हैं। हाँ, 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 आगे, हाँ, हाँ, फिर वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, आपका आधार से सारा डिटेल्स फेच कर लिया जा चुका है, यहाँ की रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। थोड़ा माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ से पूरा नेम डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ आ गया। सोशल कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, यस,
क्वालिफिकेशन मान लेते हैं ये अंडर ग्रेजुएट। एनुअल इनकम 1 लाख तक। नो। ये सारा चीज़ यहाँ सिलेक्ट कर दिए। स्ट्रीट, हाउस नंबर कुछ भी सेट करते हैं। स्ट्रीट नेम यहाँ फिल कर देना है आपको। यदि आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सब सेम है तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर 7 नेक्स्ट पे जाइए। योर प्रोफेशनल डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, ये देखिए यहाँ पे आ गया फार्मर प्रोड्यूसर। अब क्या हैं? तो मान लीजिए इनका तालाब है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर में ही आ जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर, ठीक है, बस एक ही। ब्रेकिस वाटर, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, आप कहाँ पे कर रहे हैं? जो फिशिंग या फिशरीज का प्लांट है आपका वो किस वाटर पे है? तो इन लोग फ्रेश वाटर पे है, उसको सेलेक्ट कर दिए। टाइप ऑफ इंगेजमेंट फुल टाइम पार्ट टाइम, तो ये पार्ट टाइम है उनका किया हुआ है, फिर दूसरा काम भी करते हैं तो हम पार्ट टाइम कर दे रहे हैं। स्पेसीज में कैटर, यहाँ पे फिश, फिश का नेम आ गया, ठीक है, कौन कौन सा फिश आप लगाते हैं? फिश मेजर क्रॉप, पेंगासिस, तेल तेलपिया, तो इंडियन वाइट स्पेनिश इंडिका, फिश मेजर क्रॉप। इसका हिंदी देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, कतला वतला जो है हम लोग जो लगाते हैं वो फिश मेजर कॉर्प में ही आएगा, तो हम वही सेट करने वाले हैं, फिश मेजर कॉर्प, ठीक है। टाइप ऑफ एसेट्स ऑन, यहाँ पे क्या क्या एसेट है आपके पास? पॉन्ड है, तो पेन पॉन्ड सेलेक्ट कर दिए, 7 नेक्स्ट कर दिए। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है और फिर सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करके, बैंक डिटेल तो अभी है नहीं मेरा उनका अभी, तो हम अभी फिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबमिट फाइनल यहीं पे है, बैंक डिटेल फिल कर देना है आपको, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो आप स्किप एंड सबमिट भी कर सकते हैं, बैंक डिटेल बाद में भी दे सकते हैं, तो हम स्किप एंड सबमिट कर दे रहे हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। डाउनलोड सर्टिफिकेट कर दे रहे हैं हम, ये देखिए सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। हाँ, ये है सर्टिफिकेट हमारा, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन इनका हो चुका है, सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो ये था आज का, तो मेरे हिसाब से उनको उनको इसमें रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए, ताकि फिश का इंश्योरेंस करा सके, और जो जो रजिस्टर होंगे भविष्य में आने वाले बहुत सारी सुविधाएं जो फिशरीज कम्युनिटी से बिलोंग करेगी उनको फ़ायदा देने के लिए सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, और वैसे एरियाज जहाँ पे फिशरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, फिर फिश पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, मतलब उसका प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, सेलिंग के लिए, और वैसे जगह जहाँ लोग ज़्यादा खाते हैं उधर ज़्यादा उगाएंगे भी लोग, तो इसके लिए वो लोग को ज़रूर इसमें रजिस्टर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।